नमस्कार साथियों। आज का अपना टॉपिक है लाभ हानि। और इस टॉपिक में पहले अपन सूत्र पढ़ेंगे इसके कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं। सबसे पहले लाभ हानि के जो सूत्र हैं उनको पढ़ते हैं। लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस। इसमें कुछ टर्म्स आपको पढ़नी होती है। एक है क्रय मूल्य, जिसको सीपी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, या इसको बोलते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य और क्रय मूल्य एक ही है कि उस वस्तु की लागत कितनी है या जो कोई खरीद रहा है वो कितने में खरीद रहा है, तो वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। लागत मूल्य या क्रय मूल्य का अर्थ है कि जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है या उसके बनने में जो लागत आती है वो उसका लागत मूल्य होता है। खरीदने का जो मूल्य होता है वो क्रय मूल्य। दूसरी चीज आती है इसमें विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, जिसको लिखते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो होता है उसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है वो मूल्य, बेचने का मूल्य विक्रय मूल्य, और खरीदने का या उसकी लागत कितनी मतलब उसके बनने में कितने जो लागत आई है वो उसका लागत मूल्य होता है। अब इसके बाद में आता है लाभ और हानि। सबसे पहले लाभ की शर्त यह है कि विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए। सेलिंग प्राइस एसपी जो है ये ज्यादा होना चाहिए किससे? सीपी से। लाभ है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होना चाहिए, पहली शर्त। अब लाभ का सूत्र, लाभ ये होता है कि वो जितना अधिक है, विक्रय मूल्य जितना अधिक है उतना लाभ होता है। तो लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो ये लाभ आता है। अब हानि, हानि की स्थिति में यह होता है कि क्रय मूल्य ज्यादा होता है। हानि की स्थिति में क्रय मूल्य अधिक होता है। क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य यदि अधिक है तो उसमें हानि होगी, विक्रय मूल्य अधिक है तो उसमें लाभ होगा। और यहां से हानि का सूत्र जो अधिक है उसमें से घटाएंगे, हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि आएगी, और विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ आएगा। ये लाभ का सूत्र है जिसमें ये विक्रय मूल्य माइनस ये क्रय मूल्य। ये हानि का सूत्र है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये लाभ और हानि के सूत्र। सबसे पहले लाभ और हानि के सूत्र समझने कि लाभ की स्थिति में अधिक कौन होता है और हानि की स्थिति में अधिक कौन होता है। लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य अधिक, हानि की स्थिति में क्रय मूल्य अधिक। ये तो पहला फॉर्मूला। अब इसके बाद में लाभ और हानि का परसेंटेज, कि लाभ कितने परसेंटेज हैं? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ और हानि का परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। तो लाभ परसेंटेज के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और हानि परसेंटेज के लिए हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ और हानि दोनों का ही परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। क्रय मूल्य की तुलना में कितना वो उसका लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज होगा। ये लाभ और हानि के फॉर्मूले। अब इसके बाद में एक विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। अब इसमें परसेंटेज से लिया जाता है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ हानि का प्रतिशत, प्लस लिखेंगे लाभ परसेंटेज के लिए और माइनस लिखेंगे हानि परसेंटेज के लिए, और बटे 100। यह है लाभ परसेंटेज से, यही यदि हानि परसेंटेज से हो तो ऐसे होगा क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि परसेंटेज और बटे 100।
हानि है तो 100 में से कम हो जाएगी और लाभ है तो 100 से अधिक हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य का फॉर्मूला, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस, दोनों एक साथ लिखें तो साथ में लिख सकते हैं कि प्लस माइनस लाभ हानि और बटे में 100, जहां प्लस से अर्थ है लाभ और माइनस से अर्थ है हानि। अब इसमें पक्षांतरण से क्रय मूल्य का बन सकता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो 100 उधर गुणा में जाएगा और ये संख्या भाग में आ जाएगी। तो इसी फॉर्मूले से आप क्रय मूल्य का फॉर्मूला बना सकते हैं कि क्रय मूल्य के बराबर क्या होगा। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि परसेंटेज, ये क्रय मूल्य का सूत्र बनेगा। इसमें प्लस माइनस, प्लस का अर्थ है लाभ परसेंटेज और माइनस का अर्थ है हानि। यदि हानि है तो माइनस लिखेंगे और लाभ है तो प्लस लिखेंगे। और कुछ सूत्र ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे अपने लाभ का सूत्र लिखा था जस्ट पहले कि लाभ बराबर था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यह लाभ का सूत्र था। यहां से विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों की बन सकते हैं कि विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, तो ये क्रय मूल्य उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये लाभ इसके साथ में जुड़ेगा क्रय मूल्य और बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य का ऐसे सूत्र बन सकता है। और क्रय मूल्य का बनाना तो क्रय मूल्य उधर जाएगा, लाभ इधर घट जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो ये उधर चला जाएगा, लाभ घटेगा विक्रय मूल्य में से, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो इन सूत्रों की आवश्यकता नहीं रहती है कि ये एक सूत्र है अपने पास में और इसी में पक्षांतरण करके आप बना भी सकते हैं, तो ये दो सूत्र बनते हैं। ऐसे हानि के सूत्र से भी आपके दो सूत्र बन जाते हैं। जैसे हानि का सूत्र था हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ऐसे था क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हानि का सूत्र है, लिखा आपने। हानि की स्थिति में क्रय मूल्य अधिक होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। अब इसमें विक्रय मूल्य का सूत्र बनेगा तो विक्रय मूल्य उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, विक्रय मूल्य उधर जाएगा प्लस, हानि इधर आएगा तो माइनस। और यदि क्रय मूल्य का सूत्र लिखते हैं तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य और हानि जुड़ जाएगा, तो ये विक्रय मूल्य प्लस हानि। कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि हानि माइनस ही होती है, तो हानि प्लस भी होती है माइनस भी होती है, लाभ प्लस ही होगा ऐसा जरूरी नहीं, लाभ माइनस भी होता है लाभ प्लस भी होता है। डिपेंड ये करता है कि आपको ज्ञात क्या करना होगा। ये फॉर्मूला और इसी के पक्षांतरण से आपके ये फॉर्मूले बन जाएंगे, तो दूसरे फॉर्मूले की आवश्यकता कम रहती है कि आपको ये याद होगा, तो ये पक्षांतरण से बन जाएंगे। अब यहाँ से आप विक्रय मूल्य का सूत्र देखेंगे तो क्रय मूल्य प्लस लाभ है, यहाँ से विक्रय मूल्य का देखेंगे तो क्रय मूल्य माइनस हानि है। तो विक्रय मूल्य के सूत्र में लाभ प्लस होगा हानि माइनस होगी, यह विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस है हानि माइनस है। क्रय मूल्य के सूत्र में उल्टा है, यहां भी था क्रय मूल्य के सूत्र में तो उल्टा है। अब क्रय मूल्य के सूत्र में यह कि विक्रय मूल्य में से लाभ घटेगा और विक्रय मूल्य में हानि जुड़ेगी, तो क्रय मूल्य के सूत्र में उल्टा है, विक्रय मूल्य के सूत्र में सीधा सीधा है कि लाभ को जोड़ना है और हानि को घटाना है। तो ये सारे सूत्र है और बहुत कम आवश्यकता रहेगी सूत्रों की, अपन जो पढ़ेंगे वो बेसिक के हिसाब से पढ़ेंगे, तो ऐसी आवश्यकता ही नहीं रहेगी कि आपको सूत्र याद करने पड़े, बहुत कम सूत्र की जरूरत रहेगी। अब इसके बाद में अपन प्रश्न लिखते हैं, एक सारणी से कुछ प्रश्न हल करेंगे। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि और लाभ है या हानि उसका प्रतिशत, लाभ अथवा हानि जो भी है उसका परसेंटेज। ये 5 कॉलम का एक प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न जिसमें एक वस्तु का क्रय मूल्य 2000 दिया हुआ है और विक्रय मूल्य आपको 3000 दिया हुआ है। अब आपको ज्ञात करना है कि इसमें लाभ होगा हानि होगी और लाभ हानि है तो कितना है। वस्तु 2000 की है, 3000 में बेची, ये इसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, ये इसका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस। अब 2000 की वस्तु 3000 में बेचेंगे तो लाभ होगा, सीधा सा। विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ होगा
और लाभ कैसे ज्ञात करते हैं, तो लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 3000 में से 2000 घटा दीजिए, लाभ कितना आएगा 1000। और सीधा सीधा आप बता सकते हैं कि 2000 की वस्तु है और 3000 में बेचेंगे तो 1000 का लाभ हो जाएगा, ये 1000 का लाभ। अब इसी प्रश्न में हानि नहीं होगी कि एक ही प्रश्न में लाभ हानि नहीं होता है। अब लाभ का या हानि का जो है उसका परसेंटेज लिखना, तो इसमें लाभ है, लाभ कितने परसेंटेज होगा, तो लाभ परसेंटेज का अपन ने सूत्र लिखा था, लाभ प्रतिशत। इसका सूत्र था लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो इस प्रश्न में लाभ हो रहा है 1000 का और बटे में क्रय मूल्य है 2000। लाभ 1000 का, क्रय मूल्य 2000 है और गुणा किससे करेंगे 100 से, तो ये लाभ परसेंटेज आ जाएगा। ये 1000 कट जाएगा और 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50%। तो इस पहले प्रश्न का जो लाभ परसेंटेज है, प्रश्न संख्या 1, वो है 50%। तो इसका लाभ कितना आ रहा है 50%, ये लाभ है। अब इसके जैसा दूसरा प्रश्न आता है, वस्तु 2000 की है और इसको 1500 में बेचा जाता है। क्रय मूल्य 2000 है, विक्रय मूल्य 1500। अब आपको पता करना लाभ है हानि है, हानि है तो कितना है, लाभ है तो कितना है। तो अब यहाँ पर क्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, इस स्थिति में हानि होगी। कितनी हानि होगी, जितना कम है विक्रय मूल्य। सूत्र ये होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 2000 की वस्तु यदि 1500 में बेचेंगे तो 500 रुपए कम में बेच रहे हैं। 500 रुपए कम में बेचने का मतलब 500 रुपए की क्या हुई है हानि। तो इस प्रश्न में लाभ नहीं है, हानि है। कितनी है 500 है। अब आपको हानि का परसेंटेज ज्ञात करना। अब देखिए हानि परसेंटेज का सूत्र क्या है, हानि परसेंटेज बराबर हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। ये हानि परसेंटेज का सूत्र है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। जो हानि है उसमें भाग देना है किसका, क्रय मूल्य का। अब इसमें हानि हो रही है आपको 500 रुपए की, हानि 500 बटे क्रय मूल्य 2000 और इसका गुणा किससे करेंगे 100 से। 2 जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो ये कट जाएगा, 3 जीरो कट गए। 50 में 2 का भाग देना है और 50 में 2 का भाग देंगे कितनी बार 25 बार। तो इसमें हानि हो रही है कितने परसेंट 25%। ये प्रश्न संख्या 2 का, प्रश्न संख्या 2 में कितने परसेंट हानि होगी 25% होगी। तो इसमें हानि परसेंटेज में आप कितना लिखेंगे 25%। इसको माइनस लिख लो कि हानि है, ये प्लस लिख लो कि लाभ है। ये 50% लाभ था, ये 25% हानि है। अब ये 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न इस तरीके से दिया हो, वस्तु 5000 की है और विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है और इसमें लाभ है आपका 1000 रुपए का। हानि नहीं होगी, एक ही प्रश्न में लाभ और हानि दोनों नहीं होगी। अब देखिए 5000 रुपए की वस्तु है, 1000 रुपए के लाभ से बेचना है, मतलब 1000 रुपए अपने को एक्स्ट्रा लेने, 5 की जगह 1000 एक्स्ट्रा लेंगे, इसका मतलब कितने लेंगे 6000 लेंगे। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। यह विक्रय मूल्य का सूत्र है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये जैसे लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य का सूत्र, ये विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के साथ में लाभ जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य 5000 है, लाभ 1000 है, 1000 को जोड़ लीजिए तो इसका उत्तर 5000 में 1000 जोड़ेंगे तो लाभ कितना, सॉरी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। अब इसका लाभ का परसेंटेज, अब ये लाभ परसेंटेज के लिए प्रश्न संख्या 3 लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत के लिए लाभ 1000 बटे क्रय मूल्य 5000 और गुणा करना है 100 से। तो 2 1 ये 3 जीरो काट दीजिए और 100 में 5 का भाग देना है, 100 में 5 का भाग जाएगा 20 बार। तो इसमें लाभ कितने परसेंट है 20%। ये प्रश्न संख्या 3 का है और 3 का लाभ कितना है 20%। तो इसका लाभ है प्लस लिख लीजिए और इसका उत्तर आ जाएगा 20%। अलग अलग है, विक्रय मूल्य पूछा होगा, किसी में लाभ पूछा होगा, किसी में क्रय मूल्य पूछा होगा,
किसी में हानि परसेंटेज पूछी होगी। तो ये 3 हो गए। अब चौथा प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, इसमें कोई वस्तु 6000 की है और उसको लाभ नहीं है, 2000 की हानि से बेचा जाता है। विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है और परसेंटेज भी आपको ज्ञात करना, दो चीजें ज्ञात करनी है। ये प्रश्न आएगा, 6000 रुपए की वस्तु 2000 रुपए की हानि से बेचनी है। अब यदि हानि से बेचेंगे तो कम में बेचेंगे, क्रय मूल्य में से हानि घटेगी और क्रय मूल्य में लाभ जुड़ेगा। तो क्रय मूल्य 6000 है, इसमें से हानि 2000 घट जाएगी, 2000 घटेगी, 6000 में से यदि 2000 घटेंगे तो सॉरी ये विक्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, 4000। 6000 क्रय मूल्य है, 2000 की हानि से बेचनी है, मतलब कम में बेचनी है, और कम में कितने में बेचेगा, वो 4000 में बेचेगा। ये इसका विक्रय मूल्य 4000। तो हानि क्रय मूल्य में से घटेगी, ऐसा सूत्र था। ये विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हानि जो है वो क्रय मूल्य में से घटेगी, क्रय मूल्य में से हानि घटा लीजिए और विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य 6000 था, हानि 2000 थी, घटाई कितने बचे, 4000। अब इसका परसेंटेज, हानि कितने परसेंटेज है, तो हानि प्रतिशत के लिए ये प्रश्न संख्या 4 का आंसर लिख रहे हैं। हानि परसेंटेज बराबर हानि 2000, इसके बटे में क्रय मूल्य 6000 और गुणा किससे करना है, 100 से करना है। तो आप 3 जीरो काट सकते हैं, 2 को 6 से काट सकते हैं 3 बार, 100/3 बचेगा, 100/3, 100 में 3 का भाग देंगे तो ये भाग जाएगा 33 बार, 33 सही 1/3%। इसकी हानि, चौथे प्रश्न में हानि कितनी है, तो 33 सही 1/3%। तो इसमें हानि है, माइनस लिखेंगे और ये आएगा 33 सही 1/3% हानि। अब पांचवा प्रश्न, पांचवें प्रश्न में आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु को बेचा है 500 रुपए में, लाभ हुआ है उसको 50 रुपए का। अब आपको हानि नहीं, एक ही प्रश्न में लाभ हानि दोनों नहीं होंगे, एक होगा। 500 रुपए में बेचने से 50 रुपए का लाभ हुआ है, तो आपको ज्ञात करना है उसमें कितने परसेंट लाभ है और उसका क्रय मूल्य कितना है। एक तो लाभ परसेंटेज और एक क्रय मूल्य, दो चीजें ज्ञात करनी। तो सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। लाभ होने की स्थिति में विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। ये 500 में बेची, ये 50 रुपए का लाभ हुआ, इसका मतलब वस्तु 450 की। लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य अधिक है, ये अधिक, क्रय मूल्य कम होगा। लाभ हो रहा है इसका मतलब क्रय मूल्य कम है, 50 रुपए कम, इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 450। ये वस्तु का क्रय मूल्य 450। अब इसमें आपको लाभ आने का परसेंटेज ज्ञात करना है, तो लाभ परसेंटेज, ये प्रश्न संख्या 5, लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। लाभ परसेंटेज का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। लाभ 50 रुपए था, क्रय मूल्य 450 है, 100 से गुणा करेंगे, ये 0 कट जाएगा और 5 45 से कट जाएगा पूरा पूरा 9 बार, 100/9, 100/9 है। इसको आगे हल करेंगे तो 100 में 9 का भाग देंगे, 11 9 99, एक बचेगा शेष, 11 सही 1/9%। ये इसका लाभ है, 11 सही 1/9। तो इस प्रश्न में लाभ है, प्लस लिखेंगे 11 सही 1/9%। ये इसका उत्तर है प्रश्न संख्या 5 का। अब प्रश्न संख्या 6, क्रय मूल्य ज्ञात करना। वस्तु को 600 रुपए में बेचा गया, लाभ नहीं है, इसमें हानि हो रही है 100 रुपए की, 100 रुपए की हानि हो रही है, 600 रुपए में बेचा जा रहा है। और हानि परसेंटेज और क्रय मूल्य, दो चीजें आपको ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले हानि हो रही है, हानि हो रही इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, 100 रुपए ज्यादा होगा। विक्रय मूल्य कितना है, 600, इससे 100 ज्यादा,
मतलब इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 700। सूत्र की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा आप सोचेंगे कि हानि की स्थिति में अधिक कौन होता है, लाभ की स्थिति में अधिक कौन होता है, कोई सूत्र की आवश्यकता नहीं। लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य ज्यादा, हानि की स्थिति में क्रय मूल्य ज्यादा। हानि हो रही, क्रय मूल्य ज्यादा होगा। ये 600 है तो ये 700 होगा, बस इतनी सी बात समझनी। अब आपको इसका परसेंटेज लिखना है। प्रश्न संख्या 6 हानि परसेंटेज। हानि परसेंटेज का सूत्र है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। प्रश्न के अनुसार हानि 100, क्रय मूल्य 700 और गुणा करना 100 से। 100 रुपए की हानि बटे 700 क्रय मूल्य और गुणा 100, तो इसमें ये 100 से 100 कट जाएगा और 100 में 7 का भाग देना। 100 बटे 7 भाग जाएगा 14 साते 98, 2 शेष। 14 सही 2/7%। ये हानि है छठे प्रश्न में। 14 सही 2/7, तो हानि है माइनस लिखेंगे। 14 सही 2/7%, ये हानि। तो ये टोटल 6 प्रश्न है और इसमें पहले 2 प्रश्नों में ये था क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिए हुए थे, आपको ज्ञात क्या करना था उसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं। बाद में आप पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा ज्ञात करना था। पहले प्रश्न में ये ज्ञात करना था और एक ये ज्ञात करना था। ये तो सब में ज्ञात ही करने थे, ये जो है ये सभी में आपको ज्ञात करने ही थे, तो इसको थोड़ा सा अलग हाईलाइट कर लेते हैं। परसेंटेज तो सब में ही ज्ञात करना था। इधर क्या दिया हुआ था और क्या ज्ञात करना था, ये 2 दिए हुए थे, ये दिए हुए थे, ये ज्ञात करना था हानि। तीसरे प्रश्न में लाभ दिया हुआ था, विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। चौथे प्रश्न में भी विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। पांचवें में क्रय मूल्य ज्ञात करना था और छठे में भी क्रय मूल्य ज्ञात करना था। तो 2 प्रश्नों में विक्रय मूल्य ज्ञात करना था, 2 में क्रय मूल्य ज्ञात करना था और 2 ऐसे थे जिसमें एक में लाभ ज्ञात करना और एक में हानि ज्ञात करनी। परसेंटेज सब में ज्ञात करना था। तो ये कुछ सरल प्रश्न है, जहां से बेसिक चीजें सीख रहे हैं। प्रश्न पढ़ेंगे, वैसे इनके भी प्रश्न आएंगे वापस, लेकिन एक बार बेसिक चीज आपको समझ आनी चाहिए। लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य परसेंटेज किस तरीके से है। अब एक और सारणी बनाएंगे अपन इनके बाद में। ये अपने 6 प्रश्नों के उत्तर थे। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि परसेंटेज। परसेंटेज मतलब लाभ का परसेंटेज हानि का परसेंटेज। एक बार पढ़ेंगे और ये थोड़े से अलग है। एक बार पहले इनके प्रश्न लिख लेता हूं मैं, फिर उत्तर लिखेंगे। क्रय मूल्य 2000, विक्रय मूल्य ज्ञात करना, जहां ज्ञात करना वह प्रश्नवाचक लिख लेते हैं। लाभ ज्ञात करना है, हानि नहीं है और प्लस लिख के इसका 20% लाभ है। ये 20% लाभ है, बस इतना आपको दिया हुआ। क्रय मूल्य दिया हुआ, 20% लाभ दिया हुआ। लाभ कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, हानि इसमें नहीं है। तो अपन पहले सारे प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, 5000 रुपए की वस्तु है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, लाभ नहीं है, हानि ज्ञात करनी है और यह हानि है वो है 30%। 30% हानि ये दिए हुए हैं, बीच के ये सारे आपको ज्ञात करने हैं। तीसरा प्रश्न जिसमें आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1250, लाभ ज्ञात करना है, हानि नहीं है इसमें और लाभ परसेंटेज है 25% लाभ है और लाभ और क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चौथा प्रश्न क्रय मूल्य ज्ञात करना है, 720 रुपये विक्रय मूल्य है, लाभ नहीं है, हानि है 10% की और हानि ये ज्ञात करनी है और ये हानि है 10%। ये 4 प्रश्न है। अब इस 4 प्रश्नों में आपको ये ज्ञात करना है।
सबसे पहले देखिए, पहले प्रश्न में वस्तु 2000 रुपए की और 20% लाभ से बेच रहे हैं, 20% लाभ से बेच रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए, क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 2000, लाभ परसेंटेज दिया हुआ है, कितने परसेंट है, 20%। और आपको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और फिर लाभ ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के यहाँ दो तरीके, एक तो अपना सूत्र, बेसिक चीजें सीख रहे हैं, फिर बाकी चीजें बाद में वैसे आती रहेगी, यहाँ से बेसिक एक बार सीखना है। पहला कि विक्रय मूल्य के लिए आप जो क्रय मूल्य है उसके साथ में लाभ जोड़ दो, लाभ परसेंटेज में है, लाभ रुपयों में कितना होगा, तो विक्रय मूल्य का सूत्र एक तो ये है कि क्रय मूल्य प्लस लाभ, इसे आप कर सकते हैं। क्रय मूल्य के साथ में यदि लाभ जोड़ते हैं तो विक्रय मूल्य आ जाता है, एक तरीका तो ये। अब लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि लाभ परसेंटेज में, लाभ रुपयों में दिया हुआ है नहीं, कितने परसेंट होगा, तो ये जो लाभ परसेंटेज होता है ये हमेशा क्रय मूल्य का होता है। एक बात ध्यान से सुनिए, लाभ और हानि का जो परसेंटेज है वो हमेशा क्रय मूल्य का ही होता है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। तो ये 20% 2000 का है, तो इसमें जो लाभ है वो 2000 का 20% है, 2000 गुणा 20/100, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 20 गुणा 20 400, इसमें जो लाभ है वो कितना है, 400 रुपए है। 20% लाभ और ये 20% क्रय मूल्य का ही होगा हमेशा, तो 2000 का 20% कितना होगा, 400 रुपये। तो ये जो 20% है इसका मान कितना है, 400 है। तो अपना विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2000 प्लस लाभ है 400, और ये जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। पहला तो ये तरीका, अलग अलग तरीके पढ़ेंगे अपन एक ही प्रश्न के। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका था विक्रय मूल्य का सूत्र लाभ परसेंटेज से, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बटे 100, ये सूत्र है, इससे कर सकते हैं। अब आपका क्रय मूल्य 2000 गुणा 20% लाभ, 20% जोड़ेंगे 100 के अंदर, 100 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120 और बटे 100, 1 जीरो ये कट जाएगा, 1 ये कट जाएगा, 200 का गुणा करना 12 से, तो 12 का 2 से गुणा 24 और 2 जीरो कितना आ जाएगा, 2400। ये इसका दूसरा तरीका। अब इसका तीसरा तरीका और सबसे धांसू तरीका, सबसे बेस्ट, तीसरे तरीके में आप एक एक नियम यूज लेंगे। एक एक नियम में सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होगा, परसेंटेज में लिखेंगे एक एक नियम में, क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। विक्रय मूल्य जो होगा वो लाभ हानि के अनुसार होगा, लाभ है तो 100 से अधिक और हानि है तो 100 से कम। अब यदि लाभ है तो उसको 100 में जोड़ दो, हानि है तो उसको 100 में से घटा लीजिए, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। विक्रय मूल्य लाभ के अनुसार, यहाँ 20% लाभ का विक्रय मूल्य होगा 120। एक बात फिक्स है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा, विक्रय मूल्य लाभ और हानि के अनुसार होगा, लाभ है तो अधिक होगा और हानि है तो कम, तो लाभ है इसलिए अधिक होगा, 20% लाभ है इसलिए 120 होगा। अब इन दोनों में से एक आपको दिया होगा, चाहे क्रय मूल्य ज्ञात करना हो चाहे विक्रय मूल्य, किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं है, दोनों में से एक दिया होगा, दूसरे का मान ज्ञात करना है। तो अब अपने को क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य का मतलब 100% का मान दिया हुआ है, 100% का जो मान है वो आपको दे रखा प्रश्न में कितना है, 2000 है। आप पहले 1% का मान ज्ञात करेंगे, 1% का मान कितना होगा, तो 2000 के अंदर भाग देंगे 100 का, यह संख्या भाग में आएगी, ये 2 जीरो कट जाएंगे और 1% का मान कितना आ जाएगा, 20। अब आपको ज्ञात करना विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य है 120%, तो 120% का मान कितना होगा,
20 गुणा 120, 20 का 120 से गुणा 240 और 10 ये 2400, तो ये इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 2400। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्रय मूल्य को हमेशा फिक्स लिखेंगे 100%, विक्रय मूल्य लाभ हानि के अनुसार होता है, लाभ है तो अधिक होगा, हानि है तो कम होगी। तो लाभ है इसलिए 120 20% था, और ये 100% का मान दिया हुआ है, 120% का ज्ञात करना। तो ये इस तरीके से आपको हल करना है। पहले प्रश्न में अपने विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिया है, विक्रय मूल्य आया है 2400 रुपए। अब लाभ कितना है तो 400 रुपए, 20% का मान 400 है, लाभ 20% था और 20% का मान 400 का, क्योंकि 1% का मान 20 था, 20% का 400। बाकी सीधा लिखा भी है अपन ने कि इसका लाभ जो कितना है 400। ये क्रय मूल्य का ही लेते हैं, 2000 का 20% है, तो 2000 का 20% कितना हो गया 400, 400 जोड़ दो, मतलब 2000 की वस्तु है, 400 लाभ प्राप्त करना, 2400 में बेचनी। नॉर्मली ये हो जाता है, नहीं तो ये सूत्र से हो जाता है, नहीं तो ये एक एक नियम से। और तीनों तरीके बेस्ट हैं, अपने कोई से भी एक तरीके से लिखना है। ये पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरे प्रश्न में वस्तु है 5000 रुपए की, इसको बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य लाभ हानि, इसमें से आपको ये हानि परसेंटेज और विक्रय मूल्य दो ज्ञात करने। हानि परसेंटेज कितना है 30। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, क्रय मूल्य दे रखा है 5000 और हानि परसेंटेज दे रखा है 30। अब इसका पहला तरीका कि 30% ले लो 5000 का, हानि का परसेंटेज है वो क्रय मूल्य का ही लिया जाता है, तो ये 5000 है, इसका 30% हानि है। हानि कितनी है ज्ञात करते हैं पहले। हानि बराबर क्रय मूल्य 5000 और इसका 30%, 5000 का 30% मतलब 5000 गुणा 30 बटे 100, ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 5 गुणा 3 15 और 2 जीरो 1500। हानि कितने रुपए की है 1500 रुपए की, क्रय मूल्य कितना है 5000 है। 5000 रुपए की वस्तु 1500 हानि से बेचनी है तो कम में बेचेंगे, और विक्रय मूल्य ज्ञात करना तो क्रय मूल्य में से हानि घटेगी। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य में से हानि घटा दो। क्रय मूल्य 5000 है और हानि 1500 है, इसका मतलब वस्तु कितने में बेची 3500 में बेची, इसका विक्रय मूल्य कितना आएगा 3500 आएगा। ये पहला तरीका। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य 5000 हानि 1500 घटा ली 3500। पहले प्रश्नों को अपन तीनों तरीकों से लिखते हैं, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा है सूत्र सीधा विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत और बटे 100, ये इसका दूसरा तरीका है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि परसेंटेज बटे 100, जिसमें क्रय मूल्य है 5000 गुणा 100 में से हानि परसेंटेज मतलब 30% घटाएंगे, 100 में से 30 मतलब वो 70% में बेच रहा है, तो ये गुणा 70 और बटे 100, 1 जीरो ये कट जाएगा, 1 ये कट जाएगा, 5 और 7 का गुणा 35 और 2 जीरो कितना हो गया 3500 रुपये, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा 3500। ये इसका दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका जिसमें आपको एक एक नियम से करना है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा, विक्रय मूल्य लाभ हानि के अनुसार होता है, हानि है तो कम होगा, कितनी हानि है 30 हानि है तो विक्रय मूल्य 70% होगा, 30% हानि का जो विक्रय मूल्य है वो 70% होगा। अब आपको इसमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना और क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य का मतलब 100% है, इस 100% का मान आपको दिया हुआ है 5000 और 70% का मान ज्ञात करना है, तो 70% का मान कितना होगा तो 5000 बटे 100 गुणा 70, 100 का भाग देके 70 से गुणा करना है, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे और 50 का 70 से गुणा वही 3500,
तो इसमें विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 3500 आ जाएगा। ये इसका तरीका, 3 तरीके हैं, तीनों बेस्ट है और आसान है, बेसिक चीजें और आपको समझ आ जाएगी। तो इस प्रश्न में अपन ने विक्रय मूल्य ज्ञात किया जो कि 3500 आया, हानि ज्ञात की जो कि 1500 आई है, हानि 1500, हानि का परसेंटेज और लाभ का परसेंटेज, क्रय मूल्य सही होगा दोनों ही। अब तीसरा प्रश्न, अब तीसरे प्रश्न में जब आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो बेस्ट तरीका रहता है एक एक नियम, सूत्र से कर सकते हैं। पहला जो तरीका था उसमें तो जैसे ये 25% लाभ दे रखा है, लेकिन ये लाभ तो क्रय मूल्य का लेंगे, क्रय मूल्य है ही नहीं, क्रय मूल्य है ही नहीं तो लाभ परसेंटेज लेंगे किसका, तो ये दिक्कत आएगी। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 जिसमें आपको विक्रय मूल्य दे रखा 1250 और लाभ दे रखा है 25%। अब इस प्रश्न को अपन दो ही तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका जिसमें परसेंटेज लेके कर रहे थे वो तो क्रय मूल्य का परसेंटेज ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य है नहीं तो ज्ञात नहीं कर सकते। अब इसका एक तो है सूत्र सीधा ही कि आप क्रय मूल्य का सूत्र लिख लो, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ परसेंटेज। ये एक फॉर्मूला अभी लिखा आपने क्रय मूल्य ज्ञात करने का, जिसमें आपको विक्रय मूल्य दे रखा 1250, ये 1250 गुणा 100/100 प्लस लाभ 25 लाभ है तो ये हो जाएगा 125, 125 कट जाएगा और 100 का 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 रुपये। तो इसका क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपये। अब इसका दूसरा तरीका, यदि सूत्र से नहीं करें तो वही वो एक एक नियम, एक एक नियम में फिक्स है, क्रय मूल्य 100% होगा और जो विक्रय मूल्य होगा वो लाभ और हानि के अनुसार होगा, लाभ है तो अधिक, लाभ था अधिक होगा 125% होगा, विक्रय मूल्य 125% और क्रय मूल्य 100%। पहले तो परसेंटेज में लिखना है। अब इसमें एक दिया, अब क्रय मूल्य नहीं दिया, विक्रय मूल्य दिया, मतलब 125% का मान दिया हुआ है, 125% का मान तो है 1250 और 100% का कितना होगा, तो 100% के लिए आपको क्या करना है, 1250 में 125 का भाग देना है और 100 से गुणा करना है। तो 125 ने 125 कट जाएगा, 100 का 10 से गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो ये इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 1000 होगा। यह प्रश्न संख्या 3। तो तीसरे प्रश्न में क्रय मूल्य ज्ञात करना था जो कि कितना आया है, 1000। अब आपको इसमें लाभ भी ज्ञात करना है, लाभ कितना हुआ यहाँ तक पता कर सकते हैं। 1000 की वस्तु है 1250 में बेची तो जो अधिक है वो लाभ है, 1000 से कितना अधिक है, 250, तो लाभ कितना है, 250। अब चौथा प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 जिसमें आपको विक्रय मूल्य दे रखा है 720, हानि दे रखी है 10%, यही था 720 और 10%। विक्रय मूल्य और हानि दिए हुए, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, हानि कितनी वो भी ज्ञात करनी है। तो पहला तो आप सीधा सूत्र लिखेंगे क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत, हानि है माइनस होगा, लाभ होता तो प्लस होता, हानि है इसलिए माइनस होगा। यह क्रय मूल्य का सूत्र है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। अब इसमें विक्रय मूल्य, वस्तु कितने में बेची, 720 रुपए में, गुणा किससे करना है, 100 से, बटे में 100 माइनस हानि, 10% हानि को आप लिखेंगे 90%। अब ये 0 कट जाएगा और 9 कट जाएगा 72 से 8 बार, 9 का भाग 72 में 8 बार, 8 का 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 800। तो इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। एक तरीका तो ये, दूसरा वही एक एक नियम, सबसे बेस्ट है एक एक नियम कि क्रय मूल्य लिखेंगे 100%,
विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कम होगा, कितनी हानि उतना कम होगा। 10% हानि है, 10% हानि, इसका मतलब विक्रय मूल्य होगा 90%। क्रय मूल्य 100%, 10 हानि काट देंगे, 90% विक्रय मूल्य। अब इसमें आपको दोनों में से एक कौन सा दिया हुआ, विक्रय मूल्य दिया हुआ। विक्रय मूल्य है 90% और 90% का मान दिया हुआ है 720 और आपको ज्ञात करना है क्रय मूल्य मतलब 100%। 100% बराबर कितना होगा, तो 720 बटे 90 गुणा 100, ये 0 कट जाएगा। 9 का भाग 72 में जाएगा 8 बार और 8 का 100 से गुणा करेंगे तो 800, ये इसका क्रय मूल्य आ गया 800। अब इसमें हानि ज्ञात करनी तो भी कर सकते हैं। 800 रुपये क्रय मूल्य 10% ले लो, या तो हानि 10% है, 800 का 10% ले लीजिए। हानि, हानि हमेशा क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य 800 है और उसका 10% है, 800 का 10%, 800 गुणा 10 बटे 100, ये 800 का 10 से गुणा कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 रुपए की हानि है। या सीधा ही कर सकते हैं, विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है, जितना विक्रय मूल्य कम है वो हानि है। कितना कम है, ये 800 है, ये 720 है, 80 रुपए कम है, 80 रुपए हानि है। और ऐसे भी कर सकते हैं, ये 80 रुपए की हानि है। तो इस प्रश्न में आपका जो क्रय मूल्य है वो आया है 800 रुपए और जो हानि आई है वो आई है 80 रुपए। 800 का 10% मतलब कितना, 80। अब इसमें जो ज्ञात करने थे, पहले प्रश्न में अपने को विक्रय मूल्य ज्ञात करना था और लाभ ज्ञात करना था। दूसरे में भी विक्रय मूल्य ज्ञात करना था और हानि ज्ञात करनी थी। तीसरे में आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना था और लाभ ज्ञात करना था। चौथे में भी आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना था और हानि ज्ञात करनी थी। ये अपने प्रश्न, ये बेसिक चीजें जो लाभ हानि की थी वो ये हो चुकी है, सूत्र के साथ में बेसिक चीजें। अब ये सारी चीजें समझ आ जाती है तो लाभ हानि बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, मतलब अधिकांश लाभ हानि अपन ने पढ़ ली है। अब इसके प्रश्न लिखेंगे, जस्ट सेकंडों में अपने प्रश्न हो जाएंगे, क्या पूछा है, क्या ज्ञात करना है। सूत्र की भी समस्या नहीं रहेगी कि एक एक नियम से चीजें सीख लिए तो बेसिक चीजें क्लियर है तो आसान ही है, तो फिर दिक्कतें नहीं आएगी। एक प्रश्न इसका हल करते हैं अपन। ये जैसे एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपए तथा इसका ऊपरी व्यय 300 रुपए। ऊपरी व्यय का मतलब उसके अंदर और लागत आई, खर्चा आ गया। 1500 रुपए की वस्तु है, खरीदी, 300 रुपए खर्च आ गया, कुल मिला के वस्तु उसको मिली कितने में, वो उसका वास्तविक क्रय मूल्य होगा। 1500 रुपए में खरीदी, 300 का खर्चा कर दिया, इसका मतलब इसका क्रय मूल्य 1500 न होकर 1800 रुपए है। वास्तव में उसको तो वस्तु 1800 में मिली है, 1500 प्लस 300 ऊपरी व्यय। अब वो वस्तु को बेच रहा है 2000 में, इसका विक्रय मूल्य 2000 है, ये विक्रय मूल्य 2000 रुपए। यदि विक्रय मूल्य अधिक होता है तो लाभ है और विक्रय मूल्य कम होता है तो हानि है। या विक्रय मूल्य अधिक है, इसका मतलब लाभ है। कितने रुपए का लाभ है, अधिक कितना है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 2000 में से 1800 घटा लीजिए, लाभ आ जाएगा 200 रुपए। अब इसमें लाभ हानि का परसेंटेज ज्ञात करना है, तो लाभ हो रहा है, लाभ परसेंटेज, लाभ परसेंटेज का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ 200 रुपए और बटे में क्रय मूल्य 1800 रुपए और इसका गुणा किससे करेंगे, 100 से। 200 बटे 1800 गुणा 100, लाभ परसेंटेज के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये 2 0 कट जाएंगे। उसके बाद 2 का भाग जाएगा दोनों में, 200 में 2 का भाग जाएगा 100 बार और 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार और 100 में 9 का भाग देंगे तो 11 सही 1 बटा 9, 11 9 में 99, 1 शेष बचेगा। 11 सही 1 बटे 9% इसका लाभ है, तो ये इसका उत्तर आएगा। तो ये थोड़ी सी अलग चीज आई। ऊपरी व्यय का मतलब ये क्रय मूल्य में शामिल है, खर्चा तो उसी वस्तु पे हुआ, ऊपर खर्च हुआ है, इसलिए वास्तविक क्रय मूल्य उसका है वो 1800 है। 2000 में बेच रहा है तो 200 रुपए का लाभ हुआ, 200 बटे क्रय मूल्य 1800 गुणा 100, ये लाभ परसेंटेज के सूत्र से
लाभ ज्ञात करना। तो ये प्रश्न इस तरीके से। अब इसके जो प्रश्न है उसको अपन अगली क्लास में प्रश्नों को हल करेंगे।